हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने लिखा है फ्लोर बेस पजल। तो आइए हम लोग अपना फ्लोर बेस पजल का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। एक पजल है, यहाँ पर है 6 पर्सन हैं, जे से लेके ओ तक, है ना। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाम मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, लेकिन आपसे हमेशा कहता हूँ कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों वाली हरकत मत किया करिए। मैं पढ़ता हूँ क्योंकि समझाना है, लेकिन मैं हर एक छोटी से छोटी बात आपको समझाता हूँ कि एग्जाम में कैसे इस चीज को लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 6 पर्सन हैं, JKL, MN and O live on 6 different floors of a 6 story building, where the lowermost floor is numbered as 1 and the floor immediately above it is numbered as 2 and so on, ठीक है। Each of them likes different series, है ना। ब्रीथ, डार्क, सी, ह्यूमन, कैंडी एंड फ्लेम्स, ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर। तो कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। 6 फ्लोर बना देते हैं अपन। ये हो गया 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। हो गए 6 फ्लोर। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है के लिव्स 3 फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स डार्क। के जो है वो क्या है? डार्क से 3 फ्लोर अबव है। अब 3 फ्लोर अबव का मीनिंग क्या होता है? 3 फ्लोर अबव मीन्स बीच में दो ही होंगे। कई बार ये बात समझा चुका मैं आपको। तो हो जाएगा डार्क, और डार्क से 3 फ्लोर अबव मीन्स बीच में दो रख करके क्या कर दिया हमने? यहाँ पर आ गया के, ठीक है। और ऐसे एरो बना दीजिए कि भाई के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई। नाउ नेक्स्ट है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन के एंड एन बट नन ऑफ देम लाइक ब्रीथ एंड कैंडी। के और एन के बीच केवल एक ही है, तो यहाँ पर लिख दिया के एन वन के बीच केवल एक ही है। और ये दोनों ही क्या नहीं पसंद करते हैं? ब्रीथ एंड कैंडी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया कि ब्रीथ एंड कैंडी। पूरा ब्रीथ की स्पेलिंग नहीं लिखना है, कैंडी की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखना है, कि दोनों ब्रीथ एंड कैंडी पसंद नहीं करते। क्लियर है? अभी देखिए जरा ध्यान से। अब अगर मैं नीचे वाले को डार्क लेता हूँ तो दो छोड़ करके ये आएगा। एक पॉसिबिलिटी, दूसरी और तीसरी। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जरा एक लाइन और पढ़ते हैं। The number of floor below n is one more than the number of floor above the one who likes human, ठीक है। Who doesn't live on an odd number floor। अब समझे जरा ध्यान से, यहां पर हम कोशिश करते हैं इसको अरेंज करने की। ध्यान से सुनिएगा। तो देखो जरा क्या उसने बोला है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो n इज वन मोर देन। n के बिलो जो है, n के बिलो जो नंबर ऑफ फ्लोर हैं वो एक ज्यादा है किससे? द नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स ह्यूमन। ह्यूमन के अबव से, ठीक है। ह्यूमन अबव से, ह्यूमन अबव से एक ज्यादा है। नंबर ऑफ फ्लोर कहाँ? एन बिलो में। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स ह्यूमन हु डजंट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। हु मतलब कौन? ह्यूमन की बात हो रही है। हु किसको रिप्रेजेंट करता है? जो भी उसके जस्ट पहले लिखा उसी को हु रिप्रेजेंट करता है। तो हु का मीनिंग क्या है? ह्यूमन है। मतलब ह्यूमन जो है वो क्या है? ऑड नंबर फ्लोर पर नहीं है। अगर ऑड पर नहीं है तो कहाँ होगा? इवन पर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने इवन, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर ये है डार्क तो दो छोड़ करके यहाँ पर आएगा के, आएगा पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर ये है डार्क, सॉरी ये है डार्क, इसको मिटा देते हैं। अगर ये है डार्क तो दो छोड़ करके एक, दो ये हो जाएगा के। और तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, अगर ये है डार्क तो एक दो छोड़कर ये हो जाएगा के। तो आगे क्या बोलता है? के और एन के बीच एक है, तो एन यहाँ भी आ सकता है, इसमें इसमें यहाँ भी जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी। इस पर नीचे ही आएगा, इस पर नीचे ही आएगा, ठीक है। और आगे कहता है कि एन के बिलो एक ज्यादा है, इससे ह्यूमन अबव से। तो अगर ये वाला एन के भी अबव एक है, देखो जरा एन के अबव एक है तो ह्यूमन यहाँ आएगा। इस वाले में एन के बिलो ज्यादा ही है तो ह्यूमन कहाँ आएगा? इस पर आएगा, ठीक है। और दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, एन के नीचे दो हैं तो ह्यूमन के ऊपर एक ही होगा, लेकिन ह्यूमन को कहाँ रखना है? इवन पे रखना है। जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पहले एक एक करके सॉल्व करते, मान लेता हूं कि ये है मेरा एन फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, तो एन के बिलो क्या है, एक ज्यादा रखना, तो देखो एन के बिलो एक ही है, दिख रहा है आपको, एन के बिलो एक ही है, और ये एक ज्यादा है, मतलब ह्यूमन के वक्त कोई नहीं होगा तो ह्यूमन यहाँ पर आएगा आएगा। दूसरा, अगर ये है एन, तो यहाँ पर एन के नीचे कितने हैं, 5 फ्लोर है, और एन के नीचे अगर 5 हैं तो ह्यूमन के वक्त 4 ही होंगे, तो देखो 1 2 3 4 ह्यूमन यहाँ आएगा। तो इस तरीके से दोनों ही पॉसिबिलिटीज की सही है। अगर ये वाला एन है तो ऊपर का ह्यूमन होगा, अगर ये एन है तो ये वाला ह्यूमन होगा, मतलब इंटरचेंज कर रहा है, एक एन है तो दूसरा ह्यूमन है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक। और ह्यूमन जो है इवन में ही जा रहा दोनों ही केस में। इस वाले में अगर हम बात करें तो देखिए जरा, एन के नीचे 2 लोग हैं और ये एक ज्यादा है, तो ह्यूमन के पास एक ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ह्यूमन। लेकिन यहाँ पर जैसे हम ह्यूमन को रखते हैं, ये 5th फ्लोर में आएगा, और ह्यूमन को इवन में रखना, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई बाहर। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एन के नीचे है 1 2 और 3, एन के नीचे 3 फ्लोर हैं, तो ह्यूमन के अब 2 ही होंगे, तो 1 2 यहाँ पर आएगा ह्यूमन, और इस केस में आप देखेंगे ये इवन पर ही है। ठीक है, तो मैं चूंकि यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है, इसलिए इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस चीज को यहाँ से मिटा करके, है ना, ये तो पता ही आपको ये वाला पॉसिबिलिटी गलत है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मेरे पास जगह की शॉर्टेज ही आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने यहां से मिटा दिया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और इसको लिख दिया, यहाँ पर क्या था, एन ह्यूमन, ठीक है, ये हो गया के, और यहाँ पे आएगा डार्क, कोई दिक्कत, बाकी तो आपको पता ही है। और इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमने इसको बना दिया है, मतलब तीसरी वाली पॉसिबिलिटी जो थी उसको मैंने दूसरी जगह पे लिख दिया, ताकि लिखते समय अच्छे से मैं लिख पाऊं और आपको आसानी से दिख पाए। मैंने ये सब आपके लिए किया है कि आपको देखने में विजिबिलिटी अच्छी हो, ताकि समझ में बहुत ही अच्छे से आए। क्लियर है। अभी देखे जरा ध्यान से, आगे उनने क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला है ओनली 2 फ्लोर आर बिटवीन द वन हु लाइक्स ह्यूमन एंड ओ, ह्यूमन एंड ओ के बीच केवल 2 फ्लोर हैं। अगर ये ऊपर वाला ह्यूमन है तो 2 छोड़कर ओ यहाँ आएगा, अगर नीचे वाला है तो 2 छोड़ करके ओ ऊपर जाएगा। इसमें ह्यूमन 2 छोड़ करके ओ नीचे ही आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल लिख देते हैं कि ह्यूमन एंड ओ के बीच 2 फ्लोर है, ऐसे लिख दिया। आगे देखते हैं क्या बोलता है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्रीथ एंड एल, ब्रीथ एंड एल के बीच केवल एक ही है, ब्रीथ एंड एल के बीच केवल एक ही है। आगे देखें, नाइदर एल नॉर एम लाइक्स डार्क, एन और एम, एल और एम दोनों ही डार्क पसंद नहीं करते, तो ऊपर लिख देता हूं मैं एल और एम दोनों को ही डार्क पसंद नहीं है। क्लियर। आगे कहता है जे एंड द वन हु लाइक्स सी लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, तो जे एंड सी कहाँ है, एडजेसेंट पर है, तो इसको भी लिख देता हूं मैं, जे एंड सी कहाँ है, एडजेसेंट है, तो दोनों ही कहाँ है, एडजेसेंट। कोई दिक्कत। अब समझे जरा ध्यान से, उनने कहा ह्यूमन और ओ के बीच 2 लोग हैं, ठीक है, और ब्रीद और एल के बीच 1 है, जिसमें से देखो जरा ध्यान से, उनने एक चीज बोली थी, क्या बोली थी कि एल और एम को डार्क पसंद नहीं है, एल और एम को डार्क पसंद नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से, मैं क्या करता हूं, कुछ देर के लिए यहाँ पर एक और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। यहाँ पर मैंने लिखा एन, ठीक है, ये के हाई है, बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक में एन ऊपर ले लिया, एक में एन नीचे, तो ये एन नीचे है ही है, अगर ये एन नीचे है तो ये ह्यूमन ऊपर का होगा। ठीक है, इस वाले में देखो एन नीचे एन ऊपर है ना, दिख रही बातें, एन नीचे तो ह्यूमन ऊपर, तो यहाँ पे एन लिखा है मतलब ह्यूमन, इसको लिख दो। ठीक है, ह्यूमन इसको लिख दिया, कोई दिक्कत। इसको मिटा देता हूँ बेटा, ये लो, ऊपर एन तो नीचे ह्यूमन, नीचे एन तो ऊपर ह्यूमन, तो यहाँ से मैं ह्यूमन को मिटाता हूँ और यहाँ से एन को मिटाता हूँ, चलेगा। मतलब मैंने बाजू में लिख लिया एक पॉसिबिलिटी, के हाई है, डार्क हाई है, ये के हाई है यहाँ पर, और डार्क भी लिख दिया मैंने ये। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, अब हम आसानी से जमा पाएंगे। तो क्या था, ह्यूमन एंड ओ के बीच 2 लोग हैं, तो देखो 2 छोड़कर यहाँ ओ आ गया है, इसमें ह्यूमन 2 छोड़ करके ओ ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत है ना। यहाँ पर के है, अच्छे से मैं लिख देता हूँ इस चीज को, है ना, ये है आपका के। ठीक है, अभी देखो जरा, इस वाले में ह्यूमन और ओ के बीच 2 हो गए, यहाँ भी ह्यूमन और ओ के बीच 2 हो चुके हैं, यहाँ भी ह्यूमन और ओ के बीच 2 हो चुके हैं। अगला है ब्रीद एंड एल के बीच 1 है, अब अगर ब्रीथ और एल के बीच 1 है, जिसमें से के और एन दोनों को ही ब्रीथ पसंद नहीं है। अब देखो कहाँ कहाँ पॉसिबल है,
अगर मैं ब्रीद इसको लेता हूं, पहले ध्यान देना है ना, ये यहाँ पे ओ था, ह्यूमन और ओ के बीच 2 था ना, तो इसको ओ को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ओ, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ, अच्छा दिखेगा आपको। चलो, पॉसिबिलिटी बना रहा था मैं, तो एक ही जगह लिखा था मैंने, उसको मैंने 2 जगह कर दिया। क्लियर है क्या? ताकि आपको डाउट ना आने पाए, आसानी से दिखे, ताकि आसानी से समझ में आए। अब समझिए जरा, ब्रीद और एल के बीच एक है, अगर मैं इसको ब्रीद लेता हूँ तो एक छोड़ करके एल रखने की जगह नहीं है। अगर इसको ब्रीद लेता हूँ तो नीचे एल रखने की जगह नहीं है, लेकिन ऊपर है, लेकिन के को ब्रीद दे नहीं सकता। देखो जरा, ये लिखा है के को ब्रीद नहीं दे सकता मैं, ठीक है। ओ को ब्रीद देता हूं तो एक छोड़ करके एल ऊपर चला जाएगा, चलेगा। ओ को ब्रीद मना भी नहीं किया तो यहां पर आ जाएगा ब्रीद, ठीक। और नीचे एल नहीं रख सकता, क्योंकि अगर नीचे एल रखूंगा तो एल को डार्क पसंद नहीं, ये देखे जरा, लिखा है। तो ब्रीद एक छोड़ करके एल ऊपर चला गया, ठीक है। अब इस वाले में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि आप पहले एक को जमा लो, जब बाहर हो जाए तो दूसरा पकड़ो, दूसरा गलत हो तो तीसरा पकड़ो, है ना। क्योंकि आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। जब भी कभी ऐसी पजल आए तो सारी इंफॉर्मेशन को ऐसी शॉर्ट में लिख लेने का, और फिर अरेंज कर दो फटाफट, कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए वक्त लग रहा है। तो देखो, ब्रीद और एल के बीच एक हो गया है। एल और एम दोनों को ही डार्क पसंद नहीं था, और जे और सी एडजेसेंट है। अब अगर जे और सी एडजेसेंट हैं तो देखो, जे यहां भी हो सकता है, जे यहां भी हो सकता है, लेकिन एल को सी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि के और एन दोनों को ही ब्रीद और कैन पसंद नहीं, तो फिर कैन कहाँ रखेंगे? के को नहीं दे सकता, एन को नहीं दे सकता, तो जब के और एन को नहीं दे सकता मैं कैन, है ना, तो मैं किसको दूंगा? के और एन को नहीं दे सकता हूं तो फिर एल को ही दूंगा कैन। तो मैंने एल को कैन दे दिया। जैसे ही मैंने एल को कैन दिया, है ना, तो अब आपके पास क्या बच गया? जे और एम, सॉरी एल और एम। तो एल तो हो गया, बचा है एम, और साथ में था क्या? जे एंड सी एडजेसेंट हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर रखता हूं जे, है ना, और यहां पर रखता हूं सी। तो जे और सी एडजेसेंट हो जाएंगे। और देखो जरा, जे डार्क है, जे को डार्क मना भी नहीं किया है, एन को सी मना किया क्या? नहीं किया है, ठीक है। अब एक नाम बच गया क्या? के भी हो गया, एन भी हो गया, एल भी के। एक नाम बचा है एल और एम में से एम। तो एम को डार्क नहीं था तो एम को ह्यूमन तो हो सकता है। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी। अगर ये सही हो गया तो फिर यहां जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक नाम भी बचा होगा, उसको पढ़ लीजिए, कौन सा बचा है, उसको रख देते हैं। फ्लेम्स बच गया, ठीक है, तो यहाँ पर के को दे दिया फ्लेम्स। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए, हो गया। आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक फ्लेम्स? फ्लेम्स किसको पसंद है भाई? देखे जरा ध्यान से, के को या फोर्थ फ्लोर वाले को? तो यहाँ पर लिखा है के तो है ही नहीं। द वन हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो क्या ऐसा है? ये भी गलत। तो जब 4 ऑप्शन गलत है तो बिना चेक किए डी ऑप्शन को आप सही कर दीजिए। चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम नहीं, इसलिए मैं यहाँ चेक कर देता हूँ ना। एग्जाम में ऐसी भूल मत करना। 5 में से अगर 4 ऑप्शन गलत है तो डेफिनेटली जो बचा वही सही होगा। यहाँ क्या बोलता है? द वन हु लिव्स 3 फ्लोर अबव जे। जे से 3 फ्लोर ऊपर, देखे जरा, जे से 3 फ्लोर ऊपर 1 2 3 के ही है ना, परफेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, who among the following person lives immediately above the one who likes C? C के immediately above, C के immediately above कौन है भाई? देखें जरा, C के immediately above O है या फिर ब्रीद वाला, ठीक है। तो आपके सामने C ऑप्शन में O दिया तो O सही कर देते हैं। नेक्स्ट है अपना, एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन एल एंड फिल इन द ब्लैंक है।
एज बिटवीन द वन हु लाइक्स डार्क एंड फिल इन द ब्लैंक। तो इसको ऑप्शन से करना है। पहला ऑप्शन ओ है, पहले फिल इन द ब्लैंक के लिए ओ है और बाद में क्या है के है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया उसने, मतलब ओ यहाँ आएगा के यहाँ आएगा। तो देखे जरा एल और ओ के बीच जितने हैं क्या उतने ही डार्क और के बीच है क्या? तो देखे जरा एल और ओ के बीच एक पर्सन है, तो डार्क एंड के बीच एक है क्या? नहीं, यहाँ पर दो हैं, तो पहला ऑप्शन बाहर हो गया। दूसरा है यहाँ पर एम आएगा और यहाँ पर एन आएगा। तो एल और एम के बीच कितने देखे जरा, एल और एम के बीच कोई नहीं है, तो फिर डार्क और एन के बीच कोई नहीं होना चाहिए, तो डार्क और एन के बीच कोई नहीं है, बिल्कुल सही है देखे जरा। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। जब दूसरा सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स फिल इन द ब्लैंक है, लिव्स 2 फ्लोर बिलो फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, तो द वन हु लाइक्स सी, अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ू तो सी है, तो सी जो है वो क्या है, 2 फ्लोर बिलो है एल से। कैसा है, एल से 2 फ्लोर बिलो है, नहीं 3 फ्लोर बिलो है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ह्यूमन वाला क्या के से 2 फ्लोर बिलो है, ठीक है, तो ह्यूमन कहाँ है भाई, ये है, ये के से 2 फ्लोर बिलो नहीं है, तो ये भी गलत है। अगला है फ्लेम्स, क्या एम से 2 फ्लोर नीचे है, फ्लेम्स वाला एम से 2 फ्लोर नीचे है, बिल्कुल सही। देखिए जरा 2 फ्लोर बिलो का मतलब बीच में एक ही होगा, तो परफेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एज पर द गिवन अरेंजमेंट। ध्यान दीजिएगा, हमें फॉल्स पता करना है। पहला, ओनली 2 पर्सन लिव अबव द वन हु लाइक्स फ्लेम, फ्लेम के ऊपर केवल 2 ही लोग रह रहे हैं। ठीक है, चेक करें जरा, तो ये तो सही है, लेकिन हमें फॉल्स वाला टिक करना है, तो ये सही है इसलिए गलत करेंगे। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है, हमें फॉल्स वाला चाहिए। द वन हु लाइक्स कैंडी लिव्स इमीडिएटली अबव के, कैंडी के तुरंत ऊपर, तो ये भी सही है, और हमें सही वाला नहीं चाहिए, फॉल्स वाला चाहिए। मोर देन 3 फ्लोर आर बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स ब्रीथ। ठीक है, तो जे एंड ब्रीथ के बीच कितने हैं, 3 से ज्यादा है। ये है अपना जे, ये है ब्रीथ, 3 से ज्यादा है क्या? नहीं है, ये तो 3 से कम है, तो ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है। अगला है बोथ ए एंड बी, तो ये हो ही नहीं सकता। ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता, तो सी बिल्कुल आंसर होगा अपना। ठीक है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा, सॉल्व करते हैं हम लोग, आइए सॉल्व करते हैं। कलर डार्क ले लेते हैं कोई, है ना। आइए, 7 persons B, C, D, E, F, G and H are staying on 7 different floors of a 7-story building, where the lowermost floor is number as 1 and the floor immediately above it is number as 2 and so on। ये तो हमेशा ही बोलता है
है ना। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना, आपको समझाना है। ईच पर्सन टेक्स डिफरेंट स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी, है ना, एंजियोग्राफी, पीटी एंड ईसीजी। ओनली वन पर्सन स्टे ऑन ईच फ्लोर। ठीक है, तो फटाफट हम 7 फ्लोर बनाएंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 देन 7। हो गया 7 फ्लोर। देखिएगा ध्यान से, एच हु डजंट टेक सीटी स्टे फ्लोर बिलो द वन हु टेक्स अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से 4 फ्लोर बिलो है। 4 फ्लोर बिलो का मतलब होता है बीच में 3 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अल्ट्रा और उसके बीच में 3, 1 2 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या नाम था उसका, एच। तो ये हो जाएगा एच, और ऐसे कर दिया हमने एरो कि भाई एच नीचे ही रहेगा अल्ट्रा से। तो अल्ट्रा से 4 फ्लोर बिलो का मतलब होता है 4 फ्लोर नीचे का, मतलब बीच में 3 ही रहेंगे। ठीक है, और उसने एक वर्ड यूज किया था एच हु डजंट टेक सीटी। हु मतलब कौन, एच की बात हो रही है कि एच को सीटी पसंद नहीं है, मतलब सीटी नहीं ले रहा है, तो एच सीटी नहीं है, ऐसा कट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो अल्ट्रा यहाँ पर लिख देंगे तो 1 2 3 छोड़कर एच यहाँ आएगा, फिर एच यहाँ, फिर यहाँ 3 पॉसिबिलिटी फिर से बन रही है। तो जरा आगे पढ़ते हैं। अगर 2 पॉसिबिलिटी बने तो आप तुरंत बना दिया करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मोर देन 2 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं तो इस बात को दिमाग में रखना है आपको कि कभी भी अचानक से आप तुरंत 3 पॉसिबिलिटी मत बनाइए, आगे की 1 से 2 लाइन पढ़िए। हो सकता है पॉसिबिलिटी बाहर हो जाए, और अगर नहीं हो रही तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम आगे की 1 से 2 लाइन जरूर पढ़ेंगे। Only one floor is between H and D, but none of them takes ECG and MRI. H and D के बीच केवल एक ही है। अब यहाँ से क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ। H and D के बीच केवल एक ही है, और but none of them takes ECG and MRI, मतलब दोनों ही क्या हैं, ECG या फिर NRI नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कट कर दिया। अब इसको लिख देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए जरा, अगर ये अल्ट्रा है तो 3 छोड़ करके, ये 3 छोड़ करके, 1 2 3 छोड़ करके ये हो जाएगा एच, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, है ना, अगर ये अल्ट्रा है तो 1 2 3 छोड़ करके ये हो जाएगा एच। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ठीक है, कि अगर ये हो जाए अल्ट्रा तो 1 2 3 छोड़ करके ये हो जाएगा एच। कोई दिक्कत। आगे क्या था कि एच एंड डी के बीच केवल एक है, तो एक छोड़ करके यहाँ डी आएगा, इसमें एक छोड़ करके डी यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो अभी दोनों ही जगह लिख दिया है। यहाँ एच एक छोड़ करके डी आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। The number of floor above D is one less than the number of floor below the one who takes PT. इसका मीनिंग क्या हुआ, D के above वाले जो फ्लोर है वो 1 कम है, किससे, PT के बिलो से। मैं डायरेक्टली भी बैठा सकता हूं, लेकिन नहीं बैठा रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है आपको। इस बात को आप समझ कर लीजिए। क्या बोला, जब भी आप सीख रहे हो तो लिख लिया करें शॉर्ट में, है ना, क्योंकि देखिए ध्यान से, लाइन को आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो उससे बेहतर है शॉर्ट में आप लिख लीजिए कि क्या बोला उनने, द नंबर ऑफ फ्लोर अबव डी, मतलब डी अबव जो है वो क्या है, 1 लेस है। किससे 1 लेस है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु टेक्स पीटी, पीटी बिलो से 1 लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया पीटी बिलो से 1 लेस है, मतलब ऐसे एरो बना के -1 कीजिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, पीटी बिलो से 1 कम है, कौन, डी अबव वाला। ये बात सबको समझ में आ गई क्या। तो देखो जरा, अगर डी एबव 1 कम है पीटी बिलो से, मतलब पीटी बिलो 1 ज्यादा होगा डी एबव से। एक ही बात हुई ना, मेरे पास अगर 1 रुपए कम है आपसे, मतलब आपके पास 1 रुपए ज्यादा है मुझसे, तो यहाँ पर डी एबव कितने हैं, 2 लोग हैं। देखो जरा, पहले इसको सॉल्व करिए, 1 2 3 4, डी एबव 4 है, तो पीटी बिलो, और ये कम था, डी एबव 1 कम है, तो यहाँ पर अगर 4 हैं तो पीटी बिलो 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा पीटी। क्लियर। इस वाले में डी अबव कितने हैं, देखो 3, 1 2 3, और ये एक कम है, मतलब पीटी बिलो कितने होंगे, 4, 1 2 3 4, यहाँ आएगा पीटी। क्लियर। इस वाले में बात करते हैं कि अगर ये है डी, ठीक है, ये है डी, तो डी अबव कितने हैं, 2, तो पीटी बिलो 3 होंगे, 1 2 3, ये आएगा पीटी। और अगर ये है डी, तो डी अबव कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। अब आप ही बताओ, डी अबव अगर 6 है तो पीटी बिलो 7 करना होगा। क्या ये 7 पॉसिबल है, पीटी बिलो नहीं है पॉसिबल, मतलब ये डी नहीं हो सकता।
तो यहाँ से डी मैंने मिटा दिया, आप कट लगा दीजिएगा, कंफर्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर डी अबव क्या कह रहा है, डी अबव 2 हुए हैं तो पीटी बिलो 3 हो गया। तो इस तरीके से डी की कंफर्मेशन होगा कि इसमें डी यही है, नीचे वाला डी नहीं होगा जो फर्स्ट फ्लोर पे था। ठीक है, आगे देखें, अभी तक 3 की तीनों पॉसिबिलिटी सही है, कोई भी गलत नहीं है। अगला है जी स्टेट 3 फ्लोर अबव द वन हु टेक्स ईसीजी। ईसीजी है 3 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव का मतलब होता है बीच में 2 ही होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि ईसीजी बीच में 2 और उसका नाम क्या था, जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। क्लियर है, ईसीजी से 2 छोड़ करके जी रखना है। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, और आगे कहता है ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन द वन हु टेक्स ईसीजी एंड सी हु डज नॉट टेक पीटी। तो ईसीजी और सी के बीच केवल एक फ्लोर है, ईसीजी और सी के बीच 1 फ्लोर है। ठीक है, और हु मतलब कौन, सी की बात हो रही है कि हु डज नॉट टेक पीटी, मतलब सी क्या है, पीटी नहीं ले रहा है, ऐसे कट लगा दिया। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, ईसीजी और सी के बीच में एक होना चाहिए, उससे भी पहले की लाइन थी ईसीजी और 2 छोड़कर जी रखना है। कहां कहां रख सकते हैं इस चीज को समझें। अगर मैं यहाँ पर ईसीजी रखूं तो एच को ईसीजी उन्होंने मना किया है, यहाँ ईसीजी रखता हूं, ठीक है, तो 2 छोड़कर 2 छोड़कर जी रख सकता हूँ यहाँ, क्या, हाँ रख सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर मैं ईसीजी यहाँ रखूं तो जी यहाँ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, डी को छोड़ करके ईसीजी की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो फिर क्या करते हैं, अभी रुक जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन सी एंड एफ इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एफ एंड द वन हु टेक्स एमआरआई। ठीक है, सी एंड एफ के बीच जो नंबर ऑफ फ्लोर है वो क्या है, 1 मोर देन है, किससे, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स एमआरआई, एफ और एमआरआई से। ठीक है, यहाँ पर एक ज्यादा तो +1 कर दिया, सी एंड एफ के बीच एक ज्यादा है, किससे, एफ एंड एमआरआई से। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। एज मैनी फ्लोर बिटवीन ई एंड बी एज बिटवीन बी एंड द वन हु टेक्स एक्सरे। जितने ई एंड बी के बीच हैं उतने ही कहाँ हैं, बी एंड एक्सरे के बीच हैं। तो देखो बी यहाँ पे कॉमन है, मतलब बी जो है सेंटर पर आएगा, सेम सेम है तो सेम सेम के लिए मैं ऐसे इशारा करता हूँ, आपको पता है। आप चाहे तो यहाँ सेम लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ इतना कर दिया, इसका मीनिंग सेम ही है, इस बात को आप समझ कर लीजिए। आप भी इस चीज को हैबिट में लाइए ताकि आपका टाइम बच पाए, है ना। अब मैं जरा सा कलर चेंज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, पहले उसको पकड़े आप। पहली चीज ये है कि ईसीजी और 2 छोड़कर ऊपर जी रखना है। कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, तो बोलेंगे सर पहले अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ ईसीजी को रख सकता हूँ, 2 छोड़ करके जी यहाँ आएगा, क्या, जी को पीटी मना किया, क्या नहीं किया, तो ईसीजी यहाँ हो जाएगा। लेकिन ईसीजी यहाँ रखने से 1 छोड़ करके सी रखना तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब ईसीजी यहाँ नहीं आएगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर ईसीजी लेता हूँ, ठीक है, तो 1 2 छोड़कर जी रखने की जगह नहीं, मतलब ये भी ईसीजी नहीं हो सकता। तीसरा, एच को ईसीजी पसंद ही नहीं है, यहाँ पर देखिए जरा, ये भी बाहर हो गया। ईसीजी यहाँ लेता हूं तो 2 छोड़कर जी रखने के ऊपर जगह नहीं है और ऊपर ही जी रखना है, कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी बाहर हो गई। ये बात सबको समझ में आई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आता हूं, अगर मैं ईसीजी इसको लेता हूं तो 1 2 छोड़कर जी रखने की जगह नहीं है, एच को ईसीजी मना ही किया है। ईसीजी यहाँ लेता हूं तो 1 2 छोड़कर जी यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। दूसरा, डी को भी ईसीजी में नहीं रख सकता हूं क्योंकि डी को भी ईसीजी मना किया है और इसके ऊपर फिर ईसीजी रखने की जगह नहीं है, मतलब कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ही ईसीजी आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो बाहर होगी, बची है 2, उनमें से कोई एक सही होने वाली है, तो ईसीजी ये हो गया और 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर के ये हो जाएगा जी। और ईसीजी और सी के बीच में एक था, ठीक है, पर सी को पीटी पसंद नहीं है तो 1 छोड़कर सी ऊपर ना रखकर सी को नीचे रखेंगे। अभी समझ में आया मैं क्यों आपके साथ ये चीजें करता हूं कि अपन डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन ये थी और अगली इन्फॉर्मेशन सी के बारे में थी। ठीक है, अब उनने क्या बोला है, ई एंड बी के बीच जितने उतने बी एंड एक्सरे के बीच है। ठीक है, और एक और चीज थी, क्या, एक और चीज थी कि डी अबव जो है ये तो हो गया था, सी एंड एफ के बीच जितने हैं, है ना, वो एफ एंड एमआरआई से एक ज्यादा है। अब अगर मैं एफ को यहां रखता हूं तो देखो जरा, एफ एंड सी के बीच एक होगा, है ना, और एफ एंड सी के बीच अगर एक होगा तो एफ एंड एमआरआई के बीच एक भी नहीं चाहिए, तो डी को एमआरआई दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं।
तो उसने एनआरआई मना किया था, ध्यान देना, एनआरआई अलग और एमआरआई अलग, ऐसा है क्या? एमआरआई एक तो ये है, एनआरआई कहीं लिखा है क्या? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक थी कहीं, एचएनडी के बारे में एमआरआई था, मैंने धोखे से उसको एनआरआई लिखा। देखो बेटा, ये एमआरआई है, मैंने एनआरआई लिख दिया था। हाँ, ध्यान दीजिएगा ना। तो एचएनडी को ईसीजी और एमआरआई पसंद नहीं है, ध्यान देना। तो अब मैं इस पर बात कर रहा था कि यहाँ पर कहाँ कहाँ हो सकता है ना, सी एंड एफ के बीच एक ज्यादा है, अगर ये सी है और ये एफ है, सी और एफ के बीच एक है, तो एफ और एमआरआई के बीच एक ही चाहिए। तो एच को एनआरआई एमआरआई पसंद नहीं, तो एमआरआई ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा देखें जरा ध्यान से, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है ना, सी एंड एफ के बीच एक ज्यादा हो गया एफ एंड एमआरआई से। अब ई एंड बी के बीच जितने हैं उतने ही कहाँ हैं, बी एंड एक्सरे के बीच है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ पॉसिबल है, अब देखो जरा ध्यान से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि मैं कहीं पर भी बी को रखूं, बी को सेंटर पर रखना होगा तभी तो, बी पर जब सेंटर आएगा तभी तो बी एंड ई और बी और एक्सरे के भी सेम सेम होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं जरा सा इसको चेंज करता हूँ, किसको, सी को और एमआरआई को। समझ में आ रही बात? ठीक, तो यहां से मैंने सी को चेंज किया, ठीक है। अपना एफ तो बैठ गया था ना, एफ बैठा था, नहीं नहीं अभी नहीं बैठा था, सी बैठा था। चलो, सी एंड एफ के बीच एक ज्यादा था, और एफ और जी बैठ गया था ना, ईसीजी और सी के बीच एक था, ठीक है। और ईसीजी दो छोड़कर जी था, तो ये ईसीजी कंफर्म था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखना जरा बेटा, यही था ना, ईसीजी और दो छोड़ करके जी था, ठीक है, ये सही है। ईसीजी और सी भी सही है, एफ को मिटाना था, एफ को मिटाना था, ठीक है। एफ को मिटाना है तो यहां से मैं एफ को मिटा देता हूं। जब एफ यहां से मिट गया, तो देखो जरा, अब कहाँ हो सकता है एफ, तो सी एंड एफ के बीच क्या चाहिए अपने को, एक ज्यादा चाहिए। तो अगर मैं एफ को यहाँ नहीं रखता हूँ तो एफ को यहाँ रख सकता हूँ। तो सी एंड एफ के बीच कितने हैं, एक दो तीन, सी एंड एफ के बीच तीन है, तो एफ और एमआरआई के बीच कितने चाहिए, दो ही चाहिए, ठीक है। सी एंड एफ के बीच अगर तीन है तो एफ और एमआरआई के बीच दो ही चाहिए। तो यहाँ पर एक दो छोड़कर एमआरआई यहाँ आएगा, पर एच को एमआरआई मना किया तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से एफ को हटाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखता हूँ एफ को, तो सी एंड एफ के बीच कितने, एक दो तीन चार पांच, सी एंड एफ के बीच अगर पांच हैं तो एफ और एमआरआई के बीच चार ही चाहिए, तो एक दो तीन चार, यहाँ आ गया एमआरआई, फिर से एमआरआई मना, मतलब ये वाला तो पूरे तरीके से गलत। कोई दिक्कत? ये सबको समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं, अब लास्ट एक ही बचा है, तो दो पॉसिबिलिटी बाहर हो गई, तीसरी बची, इसी को सॉल्व करना और यही सही होने वाली है। तो एच को ईसीजी मना किया है, अगर मैं ईसीजी यहाँ लेता हूँ तो दो छोड़ करके जी यहाँ आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने ईसीजी, दो छोड़ करके यह हो जाएगा जी, कोई दिक्कत? और अब ईसीजी एक छोड़ करके सी रखना, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। सी को पीटी पसंद नहीं तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सी एंड एफ के बीच एक ज्यादा है, एफ एंड एमआरआई से, तो सी एंड एफ अगर यहां रखता हूं तो सी एंड एफ के बीच एक होगा, देखो जरा, सी एंड एफ के बीच एक होगा, और एफ और एमआरआई, तो यहाँ पे एमआरआई नहीं रख सकता, लेकिन डी को दे सकता हूँ एमआरआई, क्या नहीं दे सकता, वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ सी के बाद दो छोड़कर एफ, तो सी एंड एफ के बीच दो हो जाएंगे, क्लियर है। तो एफ और एमआरआई के बीच एक ही चाहिए, तो वो भी जगह नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये भी गलत ही होने वाला है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये भी पॉसिबल नहीं है, मिटा देता हूं मैं। ठीक, चलो, तो अब ईसीजी क्या हो सकता है, अब डी को ईसीजी में दे नहीं सकता हूँ, ईसीजी हो नहीं सकता, तो ईसीजी बचा ये वाला। अगर ये ईसीजी है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करना है, दो छोड़कर जी रखना है, दो छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा जी, कोई बुराई नहीं है। अब ईसीजी और सी के बीच एक था, तो ऊपर सी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि सी को पीटी मना किया, देखे जरा, तो नीचे आ जाएगा सी, आ गया। अब जब सी आ गया तो सी एंड एफ के बीच एक ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एफ रखता हूँ तो सी एंड एफ के बीच एक होगा, पॉसिबल नहीं। सी और एफ यहाँ पे रखता हूँ तो सी एंड एफ के बीच दो हैं, और एफ और एमआरआई, तो एमआरआई यहाँ नहीं रख सकता मैं, ठीक है।
तो एमआरआई सी को दे सकता ना, लेकिन मैं तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एफ को यहाँ से हटा करके यहाँ पे रखते हैं। सी एंड एफ के बीच एक होगा, तो एफ और एमआरआई के बीच एक भी नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं सी और एफ को पीटी दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, एफ को यहाँ लिखता हूँ, सी एंड एफ के बीच कितने हो जाएंगे देखे जरा, 1 2 3, सी एंड एफ के बीच 3, तो एफ और एमआरआई के बीच 2, तो 2 छोड़कर एमआरआई रखने की जगह नहीं। ठीक है, और जी को एमआरआई नहीं मना किया, तो यहाँ ऊपर जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है, देखो जरा। तो यहाँ पर एफ रखने से बन सकता है, सी एंड एफ के बीच 2 हैं, देखो जरा, सी एंड एफ के बीच 2 हैं, तो एफ एंड एमआरआई के बीच 1 चाहिए, तो यहाँ एमआरआई नीचे नहीं रख सकता, लेकिन ऊपर रख सकता हूँ, जी को एमआरआई मना नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एमआरआई, हो जाएगी बात क्लियर। सी एंड एफ के बीच 2, तो एफ एंड एमआरआई के बीच 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक ही लाइन बची है, बी एंड ई और बी एंड एक्सरे, तो देखो जरा, बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और सी को एक्सरे मना नहीं किया, तो ई आएगा यहाँ, बी एंड ई के बीच 1 और बी एंड एक्सरे के बीच 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सरे, कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि क्या बच गया, सिर्फ एच को सीटी पसंद नहीं है, एच को सीटी नहीं, तो डी को सीटी दे देते, अब बचा हुआ एच को दे देंगे। क्या बच गया अभी देखे जरा, एंजियोग्राफी, तो एच को दे दिया एंजियोग्राफी। इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी पजल अरेंज हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, होपफुली सभी को समझ में आई होगी। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। द हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टेक्स एंजियोग्राफी, कौन अभी एंजियोग्राफी, एच है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टेड 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन से 2 फ्लोर अबव, ये सीटी है, इससे 2 फ्लोर ऊपर, 1 2, कौन है, अल्ट्रासाउंड या फिर एफ, तो एफ तो दिया नहीं है। ठीक है, द वन हु लाइक्स अल्ट्रासाउंड, ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन बी एंड द वन हु टेक्स पीटी, तो बी एंड पीटी के बीच कितने हैं, एक ही फ्लोर है, 1। नेक्स्ट, if the scan center is closed and the person who stay on an odd number floor can't take the scan, then who among the following person did not take their scan। अब देखे जरा, कहता है यदि स्कैन सेंटर क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ठीक है, ठीक है, एंड द पर्सन हु स्टे ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर कांट टेक द स्कैन। ठीक है, तो देखो जरा, पहला फ्लोर वाला स्कैन नहीं ले सकता है, तीसरा वाला नहीं ले सकता है, पांचवा वाला नहीं ले सकता, और सातवां, क्योंकि उसने क्या बोला, यदि स्कैन सेंटर ही क्लोज हो जाए, सारे के सारे सेंटर क्लोज, मतलब सारी चीजें बंद, तो कहता है कि एंड द पर्सन हु स्टे ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर कांट टेक द स्कैन, ऑड नंबर फ्लोर वाले क्या हो जाएंगे, स्कैन नहीं ले सकते हैं, तो कहता था हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डिड नॉट टेक देयर स्कैन, तो कौन कौन जाएंगे,
एच नहीं ले पाएगा क्योंकि पहला वाला बंद हो गया है, डी नहीं ले पाएगा, एफ और जी, तो एच डी एफ जी, एच डी एफ जी में एच है, एफ भी है, बात समझ में आ रही है। और द वन हु टेक्स सीटी, सीटी वाला कहाँ है भाई, थर्ड पर है, तो ये भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये क्या होंगे, स्कैन नहीं ले पाएंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नो वन स्टे अबव ई, ई के ऊपर कोई नहीं, ये तो गलत है। ओनली 3 फ्लोर आर बिटवीन डी एंड द वन हु टेक्स पीटी, डी एंड पीटी के बीच कितने फ्लोर हैं, 3 फ्लोर कह रहा है जबकि 2 ही हैं, ये भी गलत है, हमें ट्रू बताना, ध्यान दीजिएगा। बी लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु टेक्स अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के इमीडिएटली अबव बी है, अल्ट्रा के इमीडिएटली अबव है क्या बी, नहीं है, ये भी गलत। ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स, है ना, यही सही है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा क्या बोल रहा है। 7 persons and JKL, MNO and P live on 9 different floors of a 9-story building where the lowermost floor is 7 person है, ध्यान देना, पर्सन है 7 और बिल्डिंग कितनी है, 9 स्टोरी बिल्डिंग है ना। आगे है नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 9, ठीक है। आगे कहता है 2 floors are vacant and at least 2 floor are there between the vacant floor, मतलब वैकेंट के बीच में 2 फ्लोर तो वैकेंट है ही है, साथ में वैकेंट के बीच में कम से कम 2 फ्लोर जरूर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। तो हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, बना दिया हमने 9 फ्लोर। यहाँ पर दिमाग में रखना है कि 2 बैकएंड के बीच में, बैकएंड के बीच में बैकएंड 1 है ना, एटलीस्ट 2 बोला है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए बैकएंड 1 और बैकएंड 2 के बीच। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, आप चाहे तो लिख लीजिए ऐसे शॉर्ट में, दिमाग में रखना, ठीक है। क्या बोला था उन्होंने, एटलीस्ट 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन द बैकएंड फ्लोर, क्लियर है। ओनली 2 पर्सन लिव बिलो एम, एम के नीचे केवल 2 लोग हैं, तो एम यहाँ पर आएगा, एम के नीचे केवल 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोला ओनली 2 पर्सन लिव बिलो एम, तो एक चीज तो ये हो सकती है कि एम के नीचे 2 हो जाए, है ना, और ये भी हो सकता है कि एम के नीचे 2 बोला उनने, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ और एम को यहाँ रख देता हूँ कि एम के नीचे 2 रहेंगे और एक हो जाएगा बैकेंड, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। बच्चे से यहीं पर गलती होती है, बैकेंड वाले क्वेश्चंस में बच्चा बहुत गलत करता है। क्यों गलत करता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है, सिर्फ इतना ही लिखा है। यहाँ पर बोला उन्हें एम के बिलो 2 पर्सन रह रहे हैं, भाई एम के बिलो 2 पर्सन यहाँ भी है, एम के बिलो 2 पर्सन यहाँ हो जाएंगे और कोई एक बैकेंड हो जाएगा। अभी हमें ये पता नहीं कि बैकेंड कौन सा है, पर ये तो पता नहीं कि एम के बिलो 2 पर्सन रहना है, तो हमने एक पॉसिबिलिटी ये भी कंसीडर कर ली। आगे देखते हैं, ओ लिव्स 3 फ्लोर अबव एम, 3 फ्लोर बोला है, एक होता है पर्सन एक होता है फ्लोर, बारीकी से समझिएगा, पिछली बार उसने पर्सन बोला अभी फ्लोर बोल रहा है। ओ लिव्स 3 फ्लोर अबव एम, एम से 3 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव मतलब बीच में 2 ही है, तो 2 छोड़ करके हो जाएगा ओ और 2 छोड़ करके यहाँ हो जाएगा ओ, कोई दिक्कत।
आगे देखें, द ओनली वन पर्सन हु लिव्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ओ इज जे। ओ के एडजेसेंट केवल एक ही पर्सन है, मतलब वो जे ही होगा। अगर ओ के एडजेसेंट जे होगा तो ध्यान दीजिएगा, जे ये भी हो सकता है, जे ये भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा बैकेंड कहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एबीसीडी लिखने में टाइम थोड़ी लगता है, दिमाग लगाने में टाइम लगता है। तो एम तो है ही है, ये ओ है ही है, एक में जे को ऊपर का मान लिया, एक में जे नीचे हो जाएगा, यहाँ से जे मिटा देता हूं मैं। क्लियर है? लेकिन एक चीज ध्यान देना, जे नीचे नहीं रख सकता, बोले मैं क्यों? क्योंकि अब यहाँ वैकेंट है नहीं, और अगर यहाँ मैं वैकेंट लेता हूँ, ये भी वैकेंट ले लू मैं, तो कम से कम दो, हाँ चलेगा, दो वैकेंट हो सकती है, ऐसा चलेगा। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं, इस वाले में भी बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, जे यहाँ भी हो सकता है, जे यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर अगर ये वाली वैकेंट है तो फिर जे नहीं होगा, जे ऊपर का जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वैकेंट है तो पॉसिबल है, तो अपन क्या करते हैं, एक और बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये ओ है ही है, ये एम है ही है, एक में जे ऊपर हो जाएगा, एक में जे नीचे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे, ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन जे एंड एम। जे और एन के बीच केवल दो पर्सन है। अगर जे और एन के बीच दो पर्सन, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, इसमें दो छोड़कर एन यहाँ आएगा, पर यहाँ पर कोई ना कोई अब है। ठीक है, इस वाले में बात करते हैं। तो अगर ऐसा है, कोई ना कोई यहाँ है, तो बैकेंड ऊपर ही जाएगा और एक नीचे आएगा। पर यहाँ तो पर्सन में लिख चुका हूं, तो यहाँ नहीं आएगा बैकेंड, ऊपर भी बैकेंड नहीं, मतलब ये हो गया गलत। इस पर बात करते हैं, क्या बोला था उन्होंने, ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन जे एंड एन। जे और एन के बीच केवल दो पर्सन है। तो अगर जे और एन के बीच दो पर्सन है, ठीक है, तो देखो इसमें एक दो, यहाँ पर एन आएगा, लेकिन ये पर्सन हो गया तो बैकेंड ऊपर जाएगा और एक नीचे बैकेंड हो सकता है, पॉसिबल है ना, क्योंकि जे और एन के बीच दो पर्सन बोला तो बैकेंड यहाँ आएगा, फिर दूसरा बैकेंड यहाँ चला जाएगा, कहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई है। इसमें देखो, जे और एन के बीच दो पर्सन है, तो एक और दो तो हो नहीं सकता है, एक दो एन यहाँ रख दूं मैं तो हो जाएगा, जे और एन के बीच दो पर्सन हो जाएगा ना, एक दो और एन। ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक दो रखो तो एक बैकेंड भी तो रखना है, नीचे यहाँ एक बैकेंट है, ध्यान देना है ना, तो यहाँ कहीं बैकेंट हो जाएगा। अगर यहाँ वैकेंट होगा तो यहाँ पर फिर नहीं रख सकता, क्योंकि कम से कम दो तो रखना ही है ना, तो इसका मतलब यहाँ कहीं वैकेंट होगा ऊपर, यहाँ पे पर्सन बैठेगा। ठीक, अब इस पर बात करते हैं, जे और एन के बीच दो हैं, दो छोड़ करके एन नीचे आ सकता है, आ सकता है, जे दो छोड़ करके एन ऊपर भी जा सकता है, तो यहाँ भी ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। ठीक है, पता नहीं है कि वैकेंट कहाँ पर है। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, अभी लिख देता हूँ, जे एंड एन के बीच दो पर्सन है, 2p है और एन। आगे देखें, एन डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। खुद ही इसने क्लियर कर दिया कि एन ऑड पर नहीं है। अभी देखो, इस वाले में एन कहाँ आया, थर्ड पर आया है, इस वाले में एन यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर एन कहाँ है, थर्ड फिफ्थ पर आया, तो ये तो बाहर ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर एन के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर एन के लिए और कोई ऑप्शन नहीं, तो ये बाहर हो जाएगा। इस पर बन रहा है, अभी दो पॉसिबिलिटी आपकी बची है, ध्यान दीजिएगा। तो जे और एन के बीच दो बोला था, और उसने क्या बोला था, अपना वैकेंट जो है, नहीं नहीं, एन जो है वो कहाँ नहीं है, ऑड पर नहीं ना, तो एन इवन पर है, ऐसे लिख दो सीधे, ऑड पर नहीं, मतलब एन इवन पर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एन को यहाँ रख देता हूँ, इसको वैकेंट कर देता हूँ, यहां से इसको वैकेंट कर दिया। क्लियर? कम से कम अब यहाँ तो पर्सन ही बैठा है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, जे और एन के बीच देखो दो पर्सन है, एक दो और एक वैकेंट है, पर्सन तो दो ही है। इस वाले में बात करता हूं, तो इसके नीचे वैकेंट नहीं, तो ध्यान देना है ना, जे और एन के बीच दो, तो एन यहाँ भी हो सकता है, एन यहाँ भी इसमें पता नहीं कहाँ है, इसको भी रोक के रखो इस वाले को। आगे क्या कहता है, एल लिव्स बिलो पी। एल पी के नीचे है, वेयर नाइदर ऑफ देम लिव्स एडजेसेंट टू द वैकेंट। कोई भी एडजेसेंट नहीं, मतलब वैकेंट के एडजेसेंट नहीं है, तो एल पी के नीचे है। अगर एल पी के नीचे है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ पी, और यहाँ पर ले लेता हूँ एल, तो ऊपर वैकेंट कोई भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तो पी के नीचे एल हो जाएगा। आगे क्या है, अब जे और एन की तो पूरी बातें होगी भाई, 9 में से 7 ही लोग होंगे ना, कैसे हो गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही बैठे ना, एक कोई बच गया, क्या बच गया भाई,
जे और एन के बीच 2 है, कोई लाइन मिस की क्या मैंने? ओ लिव्स 3 फ्लोर अबव एम था। अच्छा ये गलती हो गई थी, एम से 3 फ्लोर अबव बोला था, एम से 3 फ्लोर अबव था, मैंने 2 ले लिया है। नहीं 3 फ्लोर अबव मतलब सही है, वो बीच में 2 ही रहेगा, परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जे से लेके जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये बात समझ में आ रही है। अब वैकेंट यहाँ पर कैसे पता चले कि दूसरी कौन सी वैकेंट है? क्या उसने कहा था कि टॉप और बॉटम वाली वैकेंट नहीं, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। 2 फ्लोर आर वैकेंट एंड एटलीस्ट 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन ए वैकेंट, ओनली 2 पर्सन लिव बिलो एम, एम के नीचे केवल 2 ही लोग हैं, वो सही है। आगे ओ लिव 3 फ्लोर अबव एम है, ओ एम से 3 फ्लोर ऊपर है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। द ओनली वन पर्सन हु लिव्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ओ इज जे, ओ के पास केवल जे ही है, ये लाइन में भूल गया था, ओ के पास केवल जे, इसीलिए लाइनों को शॉर्ट में लिखा जाता है। देखो अभी हमने नहीं लिखा तो पढ़ना पड़ा फिर से, ओ के पास सिर्फ जे ही है, मतलब ये हो जाएगा वैकेंट, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, तो फिर यहाँ पर जो भी होगा बैठेगा। क्या नाम बच गया है? एल के जे के ना, जे ही बचा है, जे हो गया है, के हो गया है, के कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना, के आ जाएगा यहाँ। क्लियर? और इस तरीके से सही हो गया। जब ये सही हो गया तो फिर इस वाले पॉसिबिलिटी पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम के नीचे 2 थे, वैकेंट का पता नहीं था कुछ कैसा कहाँ क्या है, ये भी वैकेंट हो सकता था, ऊपर तो है ये ठीक है, और यहाँ पे एन फिर डिसाइड नहीं हो रहा था, है ना। एक एक करके सॉल्व किया जाता है, अगर ये गलत होता तो फिर कंफर्म यही सही होता, क्योंकि 2 तो गलत हो ही चुके थे, है ना। इस चीज को आप समझ कर लीजिए कि किस चीज को प्रायोरिटी पे रखना, किसको पहले सॉल्व करना, कैसे कहाँ क्या करना। ठीक है, जो सही लग रहा है उसको हमने पकड़ा, हमने ये गलत ही किया, ये देखो ये गलत है, ये भी गलत है, अब यही बचा था जो सही हो गया, और एक ये बचा था, अगर ये भी गलत होता तो फिर यहीं पर आते, यही बचा था तो, लेकिन ये सही हो गया, 2 गलत होने के बाद ये सही हो गया। तो के वैकेंट, और देखो 2 वैकेंट के बीच कम से कम 2 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप भी है। ठीक है, और उसने कहा था कि ओ के पड़ोस में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो दूसरा पर्सन के नहीं हो सकता, यहाँ वैकेंट रखना पड़ेगा। क्लियर है? इस लाइन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। ठीक है, इस वाले में देखो ये क्यों गलत हो गया, ओ के पड़ोस में यहाँ पे वैकेंट आएगा, क्योंकि जे ऊपर ही रखा था हमने, है ना। इसमें भी सेम कहानी है, ओ के पड़ोस में जो, तो ये वैकेंट एक ये रखना पड़ेगा, ये वैकेंट रखते हैं तो दूसरा वैकेंट कहाँ आएगा, है ना, कम से कम 2 का रखना ही होगा, तो ये वैकेंट यहाँ हो सकता है, या फिर एम तो यहाँ ही नहीं, तो यहाँ पर दूसरा वैकेंट होगा। ठीक है, इस वाले में तो जे और एन के बीच 2 पर्सन थे, तो 2 पर्सन एन आएगा फिर नीचे, इस वाले में एन नीचे आता, लेकिन हमने इसको जमाया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपना ये वाला सॉल्व हो गया। क्लियर है बात? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए हो गया होगा, आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन वैकेंट फ्लोर, तो वैकेंट फ्लोर कहाँ देखो जरा, ये है, एक ये है, कितने पर्सन इनके बीच? 4 हैं, 4। नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव एल, एल के तुरंत ऊपर कौन है भाई? एन है, एन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, लिव एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एम, तो कौन है भाई? पी है, एंड लिव्स 3 फ्लोर अबव, है ना। तो देखो पी है, यहाँ भी पी है और पी है, तो पी क्या है? 3 फ्लोर अबव किससे है? 1 2 3 नहीं है ना, एन से है, 1 2 3, एन से हो जाएगा, एन से 3 फ्लोर अबव पी है, तो पी और एन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ क्यू लिव्स ऑन एन वैकेंट फ्लोर अबव पी, यदि पी के ऊपर क्यू रहता वैकेंट पर, यहाँ पर आएगा, देन हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो क्यू, क्यू के नीचे कितने हो जाएंगे? देखो जरा 1 से 7 तक है तो 7 ही पर्सन रहेंगे, तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट,
फोर ऑफ द फॉलोइंग, क्या सिखाया था मैंने, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले मत पढ़ा करिए, समझ जाइए। 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 सिमिलर है, एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही आंसर है। ऑड वन आउट, क्लियर है, ऑड वन आउट, दिमाग में सेव कर लीजिए, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिल जाए। फोर ऑफ द फॉलोइंग 5, क्लियर है, 100 बार सिखा चुका हूं। जे एम, मिलाइए ऑप्शन, जे और एम, जे ये है, एम ये है ना, एक का गैप है, नीचे है। पी एन, पी और एन के बीच भी एक ही, लेकिन यहाँ वैकेंट आ गया है। केजे, केजे में क्या है भाई, के और जे देखो एक ही है, लेकिन वैकेंट आ गया है। एमएल, एम और एल के बीच भी एक ही है, लेकिन क्या है यहाँ पे वैकेंट आया है, कोई बुराई नहीं है। ओ एम, ओ और एम के बीच भी दो ही, मतलब सब में 2 फ्लोर हैं। सिर्फ जे एम क्या है, इनके बीच एक ही फ्लोर है, इसमें एक फ्लोर है बीच में। पी एन के बीच में देखो जरा, पी और एन के बीच 2 फ्लोर हैं। के और जे के बीच क्या है, के एंड जे के बीच 2 फ्लोर हैं। ठीक है, एम और एल के बीच भी 2 ही फ्लोर हैं। ठीक, ओ और एम के बीच, ओ और एम के बीच भी 2 फ्लोर है, मतलब सभी में 2 फ्लोर है सिवाय जेएम में, तो जेएम में डिफरेंट कहलाएगा क्योंकि जेएम के बीच में एक ही फ्लोर है। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।